त्याग कर दूं की बात नहीं सुनी, क्योंकि हमें आगम पे श्रद्धा नहीं है, हमें डॉक्टर पे श्रद्धा है। डॉक्टर ही हमारे भगवान बन गए हैं। ये भी मायाचारी, अपनी शक्ति को छुपाना ये भी सबसे बड़ी मायाचारी है। हम चाहे तो उपवास, तप, संयम सब कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डॉक्टर बोलेगा तो करेंगे। हमारा तो धर्म ही इतना स्वच्छ है, इतना सूक्ष्म है कि धर्म ही कहता है शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। बाजार की चीजों का पहले से मतलब मना किया है कि बाजार के अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर मना कर देता है बाजार की वस्तुओं को नहीं खाओ तो मान जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। वही हमें समझने वाले, और तो हमें कोई समझने वाला नहीं है। ऐसी सबसे ज्यादा मायाचारी किसमें होती है? स्त्रियों में। किसमें होती है? स्त्रियों में, क्योंकि वो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं, और जैसी होती हैं वैसी दिखती नहीं। क्योंकि पार्लर में जाती हैं, फेशियल करवाती हैं, महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं और मसाज करवाती हैं। यही तो मायाचारी है सबसे बड़ी। और बाल सफेद हो गए तो डाई कर ली, और कान से सुनाई नहीं दिया तो मशीन लगा दी, और दांत टूट गए तो कितने समझदार, कितने होशियार लोग हैं यहाँ के, और आंखों से दिखाई नहीं देता तो चश्मा लगा ली, कितने समझदार है, वाह। लेकिन आप लोगों मतलब ये समझना है कि ये सब करने से, मजा मस्ती करने से कुछ नहीं होता। ये तो हमारे लिए संदेश आया है कि भैया अब सुधर जाओ, अब बुढ़ापा आ गया है, अब तो कम से कम धर्म ध्यान करो। लेकिन नहीं, धर्म नहीं करना, हमें तो मस्ती करना है, किटी पार्टी बनाना है, पार्टियों में जाना है, यही सब अच्छा लगता है। लेकिन सत्यता ये नहीं है, ये सब तुम अपने जीवन में मायाचारी कर रहे हो, सब मायाचारी में ही आ जाएगा। आ रहा है समझ में? बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? आपकी तारीफ कर रहे थे इसलिए। अगर बुरा लग रहा हो तो त्याग कर दो, बुरा लग ही नहीं रहा है, वो तो अच्छा लगता है। और तो और जवान दिखने के लिए दवाइयां खाते हैं कि हम बहुत सुंदर दिखें, जवान दिखें। यहाँ के लोगों के बारे में हमने सुना है कि दवाइयां खाते हैं। सोचो, हमने कभी अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं किया। यदि हम रत्नात्र रूपी आत्मा का, संयम रूपी क्रीम का और रत्नात्र रूपी पाउडर का यदि अपना आत्मा का श्रृंगार करते तो आज हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन हमने कभी अपनी आत्मा का श्रृंगार नहीं किया। हमें से किसका श्रृंगार किया? शरीर को सजाने में लगे हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन खुल जाता। मनुष्य पर्याय मिली हमें, इतनी मुश्किल से जैन धर्म मिला है, जैन कुल मिला है, उसको तुम ऐसे ही गवा रहे हो, बस श्रृंगार करने में लगे हो, शरीर को सजाने में लगे हो। ये कुछ नहीं है, ये अपने जीवन में मायाचारी कर रहे हो। हमारे गुरु रत्नात्र रूपी पाउडर और संयम रूपी क्रीम लगाते हैं तो आज उनको दुनिया पूज रही है। आज तुम 10,000 की साड़ी पहन के बाजार में चले जाना, तुम्हें कोई नमन नहीं करेगा, लेकिन पीछे कमंडल लेके साधु निकल जाता है तो उसको सब लोग नमस्कार करते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा चिंतन ही नहीं किया। ऐसी हमारी गुरु माँ है, हम अपने गुरु माँ के गुणों का बखान शब्दों से नहीं कर सकते। उनके गुणों का बखान करना तो ऐसे है जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं तो कंकड़ पत्थर थी, रोड पर पड़ी हुई थी, लोग लात मार के निकल जाते थे, लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो आज मेरी गुरु माँ का ही उपकार है। आज मुझे उनका उपकार मैं आखिरी सांस तक नहीं भूल सकती। गुरु माँ ने मुझे पिता जैसा प्यार दिया, माँ जैसा दुलार दिया, भाई जैसा प्रेम दिया, बहन जैसा स्नेह दिया। उनका स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ हो, लेकिन वो अपनी चर्या हमेशा आगम के अनुसार ही करती हैं। कभी उनकी चर्या में, कभी अपनी चर्या में ढील नहीं करती। गुरु माँ नारी शक्ति का एक साक्षात उदाहरण है, नारी शक्ति के लिए अभिमान है। आपने इतना श्रेष्ठ पद पाया जिसको हर कोई नहीं पा सकता। इसमें श्रेष्ठ पद पाकर आप अपनी साधना कर रही हैं। सच कहूं, इतना श्रेष्ठ पद किसी को नहीं मिल सकता। जो पुरुषार्थ करता है उसी को ही मिल सकता है। सब सोचते रहते लेकिन कोई प्राप्त नहीं कर पाता। नारी शक्ति का अभिमान है। ऐसे ही
नारी को अबला की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आपने अबला न बनकर, जगत की माँ बनकर संसार को लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आप एक नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा अभिमान है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है, पालन पोषण करती है, बड़ा करती है और बड़ा हो जाता है जब बच्चा, तो उसके विवाह करके घर के बंधनों में फंसा देती है। लेकिन ये गुरु ही होते हैं जो संसार रूपी कीचड़ के बंधन में से निकालकर अपने जैसा बनाकर भगवान बनाने का मार्ग दिखाते हैं। ऐसी है गुरु की वात्सल, ऐसी है गुरु की महिमा। धन्य है गुरु माँ, आपकी चर्या को बहुत बारंबार नमन है। धन्य आपकी समता। एक बार मैं छोटा सा स्मरण सुनाऊंगी। जब मेरा प्रथम केसलोच बानपुर यूपी में शांतिनाथ भगवान के चरणों में हुआ था, तब गुरु माँ ने मुझे पहले से, मैंने बोला मुझे केसलोच करना है, तो माता जी बोले ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है, कुछ मतलब कर लोगी? हमने हाँ माता जी, आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर कर लूंगी। फिर मेरा माता जी ने केसलोच करना शुरू किया, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि माँ मेरा केसलोच कर रही है। बिल्कुल इतने हल्के से कर रही थी कि पता ही नहीं पड़ रहा था कि मेरा केसलोच हो रहा है। और बार बार यही एक बात कह रही थी, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा, बेटा तुम्हें दर्द तो नहीं होता। ऐसी है गुरु माँ की समता। मुझे ऐसा लग रहा था कि केसलोच मेरा हो रहा है और दर्द उनको हो रहा है। ये है गुरु माँ का वात्सल्य। मैंने एक बात हमेशा अनुभव की है कि गुरु माँ के मुख से जो बात निकलती है वो 100% सत्य होती है। ये बात मैं कई बार अनुभव कर सकती हूँ। आप लोगों ने किया हो या ना किया, मैंने तो हमेशा अनुभव किया है। ऐसी है गुरु माँ की समता, ऐसा है गुरु माँ का वात्सल्य। धन्य है उनकी समता को, धन्य है उनके वात्सल्य को। आचार्य भगवान ने तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र के माध्यम से कहा है, माया त्रियक योनियश, मायाचारी करने से त्रियंश गति का बंद होता है। किसका बंद होता है? त्रियंश गति का। हम लोग जानते हैं ना सभी लोग, लेकिन मानते नहीं। जो पुरुष मायाचारी करता है वो स्त्री पर्याय में जन्म लेता है, और जो स्त्री पर्याय में आकर मायाचारी करता है वो नपुंसक बनता है, और जो नपुंसक मायाचारी करता है वो कहाँ जन्म लेता है? त्रियंश गति में। और त्रियंश गति के दुख तो आप लोगों ने अच्छे से देखे हैं, आपके कलकत्ता में ही देखने को मिल जाते हैं, जगह जगह दुकानों पे टंगे हुए। देखे? कभी मन में चिंतन किया, कभी विचार किया कि इनको कितना दुख होता है? बनना है किसी को त्रियंश, किसी को नहीं बनना, लेकिन मायाचारी बराबर कर रहे हो तो त्रियंश तो बनना ही पड़ेगा। कितना कष्ट। ऐसा बोलते हैं कि जब जानवर को चमड़ा निकालना है तो उसको 2 दिन भूखा रखा जाता है, फिर उसको खड़ा किया जाता है, फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला जाता है, फिर उस चमड़े से बेल्ट बनते, महंगे महंगे पर्स बनते हैं, और हम पैसा खर्च करते, बढ़िया फैशन करते, पर्स अच्छे अच्छे पर्स यूज करते, बेल्ट लगाते हैं। सोचो कितनी करुणा आनी चाहिए उन लोगों पे, कितने जीवों की हिंसा होती है। चमड़ा बनता है और फिर लोग मांस खाते हैं। ऐसे ही कितना मायाचारी करके कितना भी दान धर्म कर लो, जिसके हृदय में वक्रता है, कुटिलता है, वो कितना भी धर्म कर ले, कितना भी स्वाध्याय कर ले, कितना भी पाठ कर ले, कितना भी आडंबर कर ले, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। ऐसे ही एक बार एक सेठ जी थे, तो मंदिर जाते थे डेली, तो जनेऊ में चाबी पहन के जाते थे, और सभी लोगों से यही बोलते थे कि मैं घर से निकलता हूँ तो मैं पूरे परिग्रह का त्याग करके निकलता हूँ। जब मंदिर गए तो उन्होंने अभिषेक पूजन पाठ किया, अभिषेक किया, स्वाध्याय किया, फिर माला फेरने के लिए खड़े हो गए और जल्दी जल्दी माला फेरने लगे। माला फेरते फेरते अचानक उनका हाथ जनेऊ पर पड़ जाता है, तो जनेऊ में चाबी नहीं। अब उनको टेंशन हो गई कि चाबी नहीं है, बहू बेटे मेरे पूरी प्रॉपर्टी खत्म कर देंगे, पूरा खर्चा कर देंगे सब। अब मन में कुछ और चल रहा है, वचन कुछ और कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, काय से कुछ और कर रहे हैं। फिर एक व्यक्ति ने देखा तो उसने पूछा कि ये सेठ जी माला बहुत जल्दी फेरते हैं, इनसे पूछो कौन सा मंत्र फेर रहे हैं। तो उसने पूछा जाके कि सेठ जी ये मंत्र मुझे भी बता दो। तो सेठ जी बोलते हैं, ओम ह्रीम अरम असियम, ओम ह्रीम असिया चाबिभ्याम नमः, ओम ह्रीम अरम असिया चाबिभ्याम नमः। यही हमारी स्थिति है। मंदिर आते हैं तो भगवान को तो देखते नहीं,
घर पे जाना है, टिफिन बनाना है, ऑफिस पहुंचाना है, ये करना है, वो करना, भगवान को देखने नहीं आते, बस चावल पट के उदक चंदन तंदुल पुष्प का बस और घर चले गए। कभी निहारते हो भगवान को, कभी सोचते हो कि भगवान मुझे भी आपके जैसा बनना है। हम मंदिर क्यों आते हैं? बस यही करने आते हैं, बस दर्शन करना, फॉर्मेलिटी करना। हमारा नियम है कि हम दर्शन करेंगे तभी कुछ खाएंगे, इसलिए मंदिर आते हैं। अर्घ चढ़ाया, ज्यादा हो पूजन कर ली, बस चले गए, एक थाली से दूसरी थाली में पटक दिया और घर चले गए, घर के कामों में पूरे दिन। 24 घंटे में केवल मंदिर कितनी देर के लिए आते हैं? 5-10 मिनट के लिए। बाकी के कितने घंटे? 24 घंटे ही समझ लो, 24 घंटे हम पाप करते हैं। अब सोचो हमें किस गति में कहाँ जाना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अपनी आत्मा का चिंतन करो, किटी पार्टियां बंद करो, अपनी आत्मा की पार्टी बनाओ। अब मंदिर जाते कहते हैं 40 वर्ष हो गए मुझे, मैंने इतने पूजन किए, अभी तक मैं मुझे पूजन का फल ही नहीं मिलता। अब तुम मन में कुछ और कर रहे हो, वचन से कुछ और कर रहे हो, काय से कुछ, कैसे पूजन का फल मिलेगा? कितने भी अर्घ चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग मायाचारी करके धन कमाते हैं, कहीं मिलावट करते हैं, कहीं दूध में पानी मिलाते हैं, बढ़ती कमती बांट कम कर ऐसे रखते हैं, तो ये भी मायाचारी है। लेकिन जो ईमानदारी से धन कमाते हैं उनके घर में बरकत होती है, वही धन उनको फलता है। एक बार एक ठाकुर साहब थे, तो उनको कुछ धन कमाना था, तो वो दिल्ली जाते हैं धन कमाने के लिए। तो वो एक सेठ जी के यहाँ जाके नौकरी कर लेते, सेठ जी के अंग रक्षक बन जाते हैं। तो बहुत ईमानदारी से नौकरी करते थे, बहुत ईमानदारी से उनका काम करते थे। तो सेठ जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। फिर एक दिन एक व्यक्ति उनके गांव जा रहा था, तो ठाकुर साहब बोले, सेठ जी मुझे कुछ धन दे दो, मुझे अपने घर में बच्चों के लिए कुछ सामान पहुंचाना है। तो सेठ जी उसको 1 रुपए निकाल के दे देते हैं। तो सोचता है कि मुझे इतने 8-10 साल हो गए नौकरी करते हुए, अभी तक मुझे सेठ जी ने कुछ भी नहीं दिया, आप 1 रुपए निकाल के दिए, इसका मैं क्या करूँ, इसका क्या लेकर पहुंचाऊंगा। फिर वो 1 रुपए से 4 अनार लेके अपने घर पहुंचा देता है उस व्यक्ति से। अब वो व्यक्ति जब एक नगर से गुजर रहा होता है, तो उस नगर के राजा को एक रोग हो जाता है, जिसका इलाज डॉक्टर ने अनार का रस बताया। तो उसके सिपाही अनार ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो वो व्यक्ति उनको मिल जाता है। तो व्यक्ति से 4 लाख में 4 अनार खरीद लेता है। फिर वो व्यक्ति 4 लाख रुपए उनके घर पे भेज देता है। तो उससे उनके घर पे जो 4 लाख रुपए पहुंच जाते हैं ठाकुर साहब के घर पे, तो उस 4 लाख से उनके घर के दिन दिशा बदल जाते, घर में बरकत हो जाती है। फिर एक दिन ठाकुर साहब कहते कि अब मुझे घर जाना है, मुझे बच्चों की माँ अपनी पत्नी की याद आ रही है। तो सेठ जी कहते, सेठ जी मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। तो सेठ जी अपने खजाने में से 5000 रुपए दे देते हैं। तो वो कहता है मुझे कम से कम 10-20 साल हो गए हैं, मुझे अभी तक सेठ जी ने कुछ पैसे नहीं दिए, और दिए भी तो केवल 5000 रुपए, मैं इसका क्या कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरा। फिर लेकिन मन में सोच के रह जाता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। तो 5000 रुपए लेके निकल जाता है। और रास्ते में जा रहा था, तो एक चोर होता है, तो चोर उसके पैसे छीन लेता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। फिर जब वो घर पे पहुंचता है, तो घर में देखता है कि घर की तो मेरे दिन दिशा बदल गए, पूरी रौनक ही बदल गई। तो पूछता है, तो उसकी पत्नी कहती है, आपने तो जो पैसे 4 लाख रुपए पहुंचाए थे, उसी से मैंने सब कुछ किया है। तो अपने घर पे जाता, फिर वो सेठ जी पास फिर से जाता है, पूछता है कि सेठ जी आपने तो 1 रुपए दिया था, मेरे घर पे ये सब कैसे हो गया। तब सेठ जी कहते हैं, जो मैंने 1 रुपए दिया था वो मेरी मेहनत की कमाई थी। जब मेरे घर पे सभी लोग सो जाते हैं, तब मैं लोग पीटने जाता हूँ। जब मैं लोग पीटता हूँ तो मुझे एक दिन का 1 रुपए मिलता है। तो जो 1 रुपए मैंने तुम्हें दिया था, उससे तुम्हारे घर की बरकत हुई है। और जो मैंने धन 5000 रुपए तुम्हें दिए थे, वो मेरे खजाने में मायाचारी से कमाए हुए रखे थे, इसलिए वो धन तुम्हारे पास नहीं रहा, वो चला गया। यही है महिमा। जब हम धन ईमानदारी का धन कमाएंगे, तो उससे घर में बरकत होगी, उसी से ही सब कुछ होगा। और जो धन बेईमानी से कमाते, मायाचारी से कमाते हैं, वो धन हमारे कहीं दवाई में लग जाता है, कहीं हॉस्पिटल में लग जाता है, इधर या कोई चोरी कर लेता है या कोई माल लेता है, ऐसे वो धन हमारा ऐसे ही चला जाता है।
इसलिए हमें कभी मायाचारी से धन नहीं कमाना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी से कमाना चाहिए। भले कम कमा लो लेकिन ईमानदारी से कमाओ। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। आर्जव करते हैं सरलता सहजता। हमें अपने जीवन में सरलता को लाना है, सहजता को लगाना है, वक्रता कुटिलता को हटाना है और अपने जीवन को मंगलमय बनाना है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय। ये करवा लो, हम लोगों को जाना है। प्रतियोगिता करवा लो ना। नहीं प्रतियोगिता फिर रहने नाटक करके सवा 8 तो बच्चों के सामायिक है ना, बोले 5 मिनट का मिनट। दूसरों के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए जीना है। पर ये तो बोली थी कि अपने लिए जीना है। अभी रश्मि सरिता, अनीता, परिणीता, अपना पांचों नाटक इंस्टेंट नाटक ये बना है। अभी इंस्टेंट बना है, देखिएगा जरूर से। हेलो हेलो थोड़ा गोल हो जा, उधर पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, यहाँ से आएंगे भाभी ना मेरा माला सब है। दो चौकी लगाओ, चौकी वहाँ पे दो चौकी लगा, वहाँ पे दो चौकी लगा, दो पाटा लगाओ, जल्दी जल्दी करो, लेट हो जाएगा। अरे लगाओ ना दो चौकी, क्या कर रही हो? ये पड़ा ना, उठाओ। ये नहीं, ये माता जी का है, ऐसा लगा, हाथ में लेके उधर उधर एक और लगा लो, बाकी सब नीचे बैठना। तुम्हारा मम्मी का एक दिन का नाटक रखो, दो रखो, तो 3 4 तो ऊपर बैठोगी क्या? नहीं, सब नीचे बैठे, खाली वो ऊपर ले आई। रख दो, रख दो। रश्मि कहाँ गई? रश्मि, हमारी रश्मि कट गई। पीछे पीछे यहाँ पे वहाँ से आओ। आपका माइक का काम नहीं, माइक अभी नहीं है, एक दूसरे को पकड़ा देगा। एक माइक और रही है, हाँ 2 माइक दीजिए। आओ ना इधर, आओ ना इधर से, आओ ना, बातें क्या कर रही हो? टाइम को लॉस मत करो। दीदी लोग के पास एक एक समय कीमती है। 3 बजे उठ जाते दीदी लोग। हम तो भाड़ा चालू करें?
हेलो हेलो। अरे रश्मि तैयार होगी के मंदिर जाना है आबार? हाँ मम्मी जी तैयार हो रही हूँ, बस 2 मिनट टाइम दो, अभी तो चौका सु आई हूँ। हेलो आका 2 मिनट खत्म ही को नहीं हुआ, जल्दी जल्दी तैयार हो, हमारी भाईला लोग भी लेना है गाड़ी में। मम्मी जी बस 2 मिनट दो, बस अब भी तैयार होकर आई, बस 5 मिनट रुक जाओ थे। तारा बोलता बोलता ही तो 2 मिनट हो जावा। अरे आई जल्दी मम्मी आ। जी आई 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 2 मिनट तो टाइम दो, आई। चल चल कहीं पहनी है? साड़ी पहनी हूँ, मंदिर जा रही हूँ ना। कहीं चमक दमक करके साड़ी पहनी है तो सादगी साड़ी पहनती। मारी अली जान सुने ही को नहीं, बोलू जी को बात, जब मारी जान सेम साड़ी पहन लेती, आपकी भाई ली जान उछन नजर नाचा। मम्मी जी अब यही मिली सामने, पहन ली। चल कोई बात को नहीं, आजा दर्शन कर ले।